Charyadam namo doi sapasa चलते फिरते एक है हते सब सत्ता हम तो बस इतना जानते आप सभी क्या हम तो बस इतना जानते आप सभी क्या। कुंडलपुर के बड़े बाबा थे उन्हें श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य वगैरह बुद्धि शिक्षक विद्यासागर की महाराज की परिक्राचार्य श्री सनत सरी महाराज की इनकम नौपर राजों की वनिष्ठ धर्म सागर महाराज की अष्टाली का महापर्व की तो आप लोग कोई विशेष दिन होता है तभी अच्छे से मनाते हैं। वैसे तो जिंदगी में हर दिन विशेष होता है, लेकिन लोग के व्यवहार में आप लोग कुछ उत्सव मनाते हैं तो हम तो कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक दिन महोत्सव होता है। जब अपन अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये नहीं मानता कि करो कि ये महोत्सव है, क्योंकि आज का दिन हमें बड़े पुण्य से मिला है तो उसको महोत्सव के रूप में भी मनाए। तो इस प्रकार से शरीर की उम्र निश्चित होती है, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्म तत्व अजर अमर है। और कहते हैं कि आत्मा का कोई वजन होता यन्मय दृश्यते रूपम तंदा जानती सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रेडी ने हम, यानी जो दिख रहा है वह गहरा नहीं क्या और जो मैं किसी को दिखता नहीं। आत्मा रूप रस गंध वर्ण से रहे उसका कोई वजन नहीं, लेकिन शरीर दिखता है। महाराज जी ने बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया था सुबह कि आचार्य श्री कुतुबपुर में थे और कुतुबपुर में कुछ लोग वंदना कर रहे थे और वंदना करते करते लोग आचार्य श्री को जैसे ही दिखते थे तो लोग जैसे भौरा आकर सब हो जाता था, जैसे ही आचार्य श्री कहीं में रह जाए लोग, क्योंकि लोगों को 10 सहस का से डरते की थे, आहार देने बेहतर नहीं था। तो बस आचार्य श्री में देखा लोग आ गए हिला थे, तो आचार्य श्री बोल के कुछ शरीर के कारण मैं अंतराय के रूप में आ गया कि ये वंदना कर रहे थे अपने दिख गया तो ये में आ गए। तो इस प्रकार से शरीर की उम्र 49 वर्ष 588 महीने 2556 सप्ताह में 5 दिन, यानी 17,857 दिन, 4,21,528 घंटे। और अब संख्या और बड़ी है, कितने मिनट है तो जाओ बता के हिसाब लगाना पड़ेगा ना। वो 2,97,73,680 मिनट है ना सेकंड, तो 15 करोड़ 40 लाख है। और नहीं 15,40,300,800 सेकेंड रख, क्योंकि वो संख्या कितनी आएगी, वो करोड़ों में आएगी या 2 में आएगी, ये तो नहीं आएगी, तो वो इतना, तो इस प्रकार से कितने सेकंड हो जाते हैं। तो कितने उम्र तक इस शरीर के द्वारा पे कितना इसका उपयोग किया, तो इस प्रकार से आपको तो सब मालूम है, बाकी तुम इस संबंधी कुछ ज्यादा बता नहीं सकते, वो तो सब मालूम है आपको, है ना। तो इस प्रकार से महाराज जी की विशेषताएं हैं कि वो मंद मंद मुस्कुराते हैं और उन्होंने आचार्य श्री की बहुत अच्छी पत्ती रखी है। और इसके साथ साथ उनमें खड़गासन में बहुत दिनों से ऐसी साधना करते हैं। उपवास की तो बातों भी है, आपको 3 उपवास किए हैं, 4 उपवास भी किए और भी ज्यादा किए हैं। उपवास और पेला देरा को व्यवहार होती रही है। और इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचकर कि महाराज जी बोलते नहीं है, अब तो बोलना शुरू हो गया तो आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से स्लो राइड ऑफ लाइफ धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। तो ये शुरुआत है, लेकिन स्लो राइड लॉन्ग लाइफ को धीरे धीरे चलो, लेकिन लंबी यात्रा करो।
तो इस प्रकार से साधु संत अपने बारे में श्री बोलते। आपने सुना होगा कि आचार्य ऋषि ने कभी अपने नाम से कोई क्षेत्र नहीं बनाया, लेकिन हर व्यक्ति उनके नाम से काम कर पे। एक बार किसकी चेले कर व्यक्ति ने कहा कि आप तो कहते हो हमारे साधु संत तो कुछ परकर नहीं लगते, और जहां थे वो विद्यासागर विद्यासागर लिखा रहता है, इतनी सारी ट्रांसपोर्ट गाड़ी, और तुम कहते हो कि नाम पचड़ी है। तो उसने कहा कि हमारे साधु संत कुछ रखते नहीं है, ना वो अपने दाब से कुछ रखते, ना देख कर खागा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि आचार्य ऋषि का नाम हमने जब से अपने फर्म का रखा तो हमारा काम ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही आचार्य ऋषि का नाम रखा तो हमारा काम अच्छा चलने लगा। तो इस प्रकार से लोगों को फायदा होता। एक दिन होता है पृथ्वी फिर नया 2000 करोड़ रुपए का मालिक, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति का मैं नाम करो तक कर रही हूँ। तो किसने कहा अलग से तो बता देगी, है ना दे, उसने बताई इतनी बात। तो सोचो आचार्य ऋषि की मेहनत से ऐसे लोग हैं कि एक बार आचार्य ऋषि को रोग हो गया, आचार्य ऋषि को कुछ दर्द वगैरह हो गया। एक व्यक्ति आया, उसने सर पे उतारी, तो आचार्य ऋषि को देख रहे ये क्या कर रहा है यार, तो सर उतारी और आचार्य ऋषि का नाम लिया। आचार्य ऋषि के पैर छुए और कुछ पैर में जो कुछ था, जैसे वो सूजन वगैरह आ जाती है ना, उसने चक्काया पैर वगैरह, वो ठीक हो गया। तो आचार्य ऋषि ने कहा ये तुमने क्या किया, ये समझ रहे क्या है सब। उसने दिखाया कि देखो ये आपका नाम लिखा है। अरे क्या है, आचार्य ऋषि का नाम वो अपने सीने में लिखे हुए था। तो आचार्य ऋषि की मेहनत से ऐसे कई कारण लोगों के हो जाते थे, रोग ठीक हो जाते थे। एक डॉक्टर थे जबलपुर के प्रसिद्ध, वो आचार्य ऋषि के भैया की तरफ के आते थे, और जो मस्त रहता प्रतिष्ठान का उसकी चिकित्सा करके थे, सबके रोग ठीक होते चले जाते थे। और आपको तो मालूम है कि नैना अगर मैं पंचकर्म हो रहा था, तो पंचकर्म के समय पानी नहीं था, बिल्कुल व्यवस्था की थी। तो आचार्य ऋषि के पास गए, आचार्य ऋषि आशीर्वाद दिया, एक जल का स्रोत निकला और उस स्रोत में से पानी निकल कर आया और पूरा पंचकलक हो गया। जैसे एक पंचकलक सफर हुआ वो बंद हो गया। ऐसे कई अक्सर चमत्कार आचार्य ऋषि की साधना से पद से घटित हुए। आचार्य ऋषि ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हो जाए। कई लोगों ने सुना है ऐसे उदाहरण कि हमारे कुएं में पानी नहीं था और हमने ऐसा सा किया, गंदोदक डाला तो बस जल आ गिरा। कई 44 घंटे ध्यान लगाया, हमने उस दिन बताया भी था। तो आचार्य ऋषि स्वयं में अपने अंदर एक अतिशय थे, क्योंकि लिखा है कि 700 और 500 छोटी बड़ी लिखे आकर नमस्कार करती हैं, यदि साधु ग्रहण करता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता। इसलिए आचार्य ऋषि ने कभी इसके लिए नहीं किया। वो किसी ने लिखा ना कभी मैं जो बाप दोना के काम दोना से कोसों दूर थे, कहीं कहीं ऐसे संत दी जनू ने आचार्य ऋषि राम माँ की कामना से उस दूर बैठते थे और उनके नाम लेते ही सबके काम हो जाते थे। एक बार किसी ने सुनाया था कि तेरे भूकंप आया, सब कुछ नष्ट हो गया, एक मकान सुरक्षित था। तो लोगों ने जाकर देखा कि क्यों है ये मकान सुरक्षित, वो किसका घर था, कोई जैन का था। देखा तो वहां पर आचार्य ऋषि की फोटो लगी हुई थी, है ना। तो लोगों ने कहा आचार्य ऋषि से, तो आचार्य ऋषि का ये मेरे कारण ही हुए, तो बड़े बाबा के कारण हुआ है, क्योंकि बड़े बाबा की फोटो लगी। और प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो यहाँ के दान लाता है भारत के सब जानते, उनके हम गए को उनने बड़े बाबा और आचार्य ऋषि की फोटो लगाई। एक बार तो सुना है तो ना कि जब सबसे पहले उन्होंने दान दिया अपना के लिए कुंडलपुर गिरी, और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के लिए 2000 रुपये दान दिया था। कब की बात है, जब समाधि हुई थी, कितने साल हुए, 71 में हुई थी शायद, कब 72 में, हाँ तो तब की बात है। तो
ऐसे वो भक्त हैं आचार्य श्री के तू जियान सारा जी महाराज की वो सुनाते थे। अभी बिहार कर रहे थे हम लोग के साथ चावा महाराज जी के, और वहीं जा रहे थे के प्लांट पे। तो 9 किलोमीटर पैदल चले वो साथ रहे। हमने कहा बैठ जाओ, वो रेमो नहीं बनना है तो अभी से मैं अभ्यास कर रहा हूँ। और गुरु ने सुनाया कि मैं छोटा खजर तो प्रवचन सुनने जाता था पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के, और विद्यादत्त जी दुसेना ब्रह्मचारी उनके धुमराने बात थे, बहुत अच्छे होते। तब से वो आचार्य से प्रभाव है। तो ऐसा कहा किसी ने कि जित तुम आचार्य श्री के चरणों का दंडवत डाला और आपको सबको मालूम है कि क्या चमत्कार हुआ। इसलिए प्रभु और गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके उनका सालिक बड़े दुर्लभता से प्राप्त होता है। ऐसे कई उदाहरण है। यानी जब आचार्य ऋषि के बारे में हम लोग नवी संतुलन पढ़े तो रोंगटे खड़े हो गए कि आचार्य ऋषि में कितनी साधनाएं की कि अचानक व्यवहार कर जाते थे। ऐसे कई उदाहरण दिन की चौकी से व्यवहार कर जाते थे पहले आचार्य ऋषि, मतलब जहां बुकना हुआ नहीं जाते थे, आहार की वही से विहार हो जाता था। तब हमने देखा कि सैन्य बड़ा होता चला गया, क्योंकि सैन्य बड़ा होता ज्यादा तो धीरे धीरे तो एरिया भक्ति की डरना और नहीं। तो फिर आचार्य ऋषि ने सोचा, आचार्य ऋषि ने सोचा कि अब देखो मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ दिया, लेकिन ये जिस गोले वाले संसारी प्राणी है, ये भूख बसु है, इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई करने वाला नहीं है। तो उन्होंने फिर प्रेरणा दी और अपना सानिध्य ऐसे पीछे प्रकोटिया उससे वो पलरित होते चले गए। इतने सारे तीर्थ बने। इसके साथ साथ 135 से ज्यादा गौशालाएं खुली, प्रतिभा स्थली खुली। यानी आचरण में सिर्फ धारण के लिए ही कि सिर्फ हमें बस अपना कल्याण करना है, स्वपरक कल्याण करने के लिए ही साधु संत अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसलिए श्रावक का भी कर्तव्य है कि अपन को भी जितना बन से बने अपन आपक को योगदान देना चाहिए। आज क्या होता है, प्रदर्शन का जमाना जाना है कि लोग प्रदर्शन के दायरे में तो आते हैं, बाकी अन्य कार्य में किसी को रुचि नहीं रहती। जबकि हमारे पंचम काल के अंत तक तिलवे पद्धति का दत्त में लिखा है कि बुनी आदि का सारों साल का रहेंगे। 18,500 वर्ष हैं, उसमें जितने भी निकल गए, क्योंकि अभी अपने कैलकुलेशन नहीं सिखाया, तो जितने बची है तब तक ये हमारा जिंदन चलता रहेगा। पंचम काल में परेशानियां तो बहुत आना है, क्योंकि आपको सब मालूम है, अपने ग्रंथों में पढ़ा है स्वयं कि तो ऐसे ही चलता रहने का। इसी प्रकार से हमारे साधु संत ये देवता होते हैं, धरती के देवता बोलते हैं इनको, की मतलब चलते फिरते ही तीर्थ है। ये कहीं रहते नहीं है, लेकिन चाकरमास में की जगह ऐसी रहते हैं कि जीवों की बहुलता हो जाती, साधना करना है और बिहार भी कर सकते। आपको तो मालूम है कि अब तो बहुत सारी व्यवस्था हो गई। पहले नदी नाले वगैरह रहते थे, ओपन जाते थे और बाढ़ जाती थी। इसलिए साधु संत एक स्थान पर रह के साधना करते थे, प्रभावना करते थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। तो आचार्य भगवान के लिए महाराज जी के लिए पंक्ति कि तू अपनी छवि अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मानने से खुशी किसी को नहीं मिलती, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो बस आचार्य भगवत तो हमेशा हम लोगों को प्रेरणा उपदेश देते रहे, साल कर हमें प्रदान किया। जिन लोगों ने अपना कल्याण किया, बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली होते हैं कि ऐसे गुरुओं का अपन को सानिध्य प्राप्त होता है। अब अपना कर्तव्य है कि उन्होंने जो दिया है वो स्वर्णिम योग है, जो अपने से निकल चुका है। आचार्य भगवान ने पूरे देश विदेश को कुना कुछ प्रदान किया, क्योंकि यह कीर्ति पूरी दुनिया में फैली गई। आज हर व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम रहता है। 1976 की बात है कि जब सबसे पहले बड़े बाबा के यहाँ चंशी आए और बड़े बाबा को देखा तो बस उन्हीं के हो गए, बड़े बाबा के हो गए। वो उनके मन में भावना है कि मंदिर बनाना,
तो आचार्य श्री ने मतलब आचार्य श्री की प्रसिद्धि बड़े बाबा के माध्यम से कहनी, और दुनिया के सबसे बड़े जो दानी है, दुनिया की तो नहीं बोल सकते, भारत के जैन धर्म के जो सबसे बड़े कहानी है, उनने भी जब बड़े बाबा को दान दिया, उनकी पसंद भी फैलती गई। इसीलिए जो भी हमारी भारतीय संस्कृति में जैन रसद की जिन नरक की प्रभावना होती है, वह किसकी मेहनत से होती है? दान की मेहनत से होती है। इसको ये दान महान बनाता है, भगवान बनाता है, पीछे का प्रकृति का वन होता है, शत्रुता का नाश होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसके पहले हमें बताया था। तो इस प्रकार से आपका आशीर्वाद पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था, आज आया है वैदक जिसका सबको इंतजार था। तो महाराज जी का बहुत अच्छी स्तुति दी आचार्य की, समय तक सहाय नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम है कि समय कम रहता है, लोग देर में आते हैं, और हमारा तो समय हो जाता है कुछ सप्ताह देते कि हर सप्ताह में एक साथ था, हर माके का कुछ मरुक था, आपका साथ में था मिला कुछ पल, ये जन्मों का सब कर्म था। तो इस प्रकार नर्व पलकों के साये में छुपा ले आपको, जी करता है कि जहां से चुरा ले आपको, बस यही डर है कि टूट न जाने सांसें, वरना अपनी सांसों में बसा ले आपको। इस प्रकार के महाराज जी इसी तरह जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना करते रहे, और सभी को इसी प्रकार से धर्मोपदेश मिलता रहे, क्योंकि धर्म एक ऐसा शब्द है जो हर जगह लगता है ना। कल महाराज जी बोल रहे थे ना, कुछ बोल रहे थे ना, जो सब सुनाया था उन्होंने, सुनाया देखते, इसलिए धर्म पिता बुचरी होता है। तो इस प्रकार से प्रभु मुझे ऐसी खुदाई दे, हर कलत से प्रभु ही दिखाई के, हवाओं से हो जाए दोस्ती इतनी कि प्रभु का गुरु का नाम पुकारो मसु से सुनाई है। इस प्रकार से आतिथ्य यह हर खुशी से आपकी बात करते हैं, आपकी सलामती की फरियाद करते हैं। इस खामोश संदेश से क्या बताए कि हम आपको कितना याद करते हैं। तो ऐसे आचार्य देखो, जिसको जब हम याद करते हैं तो बस आंखों में बरसात हो जाती है। तो इन्हीं भावनाओं से कि आज हम लोगों का सबका सौभाग्य फिर से जागृत हो, और हम सबका पुण्य और गति को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं से परम पूजाचार्य शिक्षक विद्यासागर जी महाराज